9th क्लास के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है जी उसने मोल दे दिए हैं n=5 मोल, ठीक है ना, n=5 मोल है। ओके ठीक है। पहले न्यूमेरिकल में वो कहता है जी सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, वो बादशाह है केमिकल्स का। इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है जी 5 मोल, तो हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इट विल वे, और तो कितने ग्राम्स होंगे आपके वज़न, यानी कि कितने ग्राम्स होंगे, इट विल यू वे, आप कितने वज़न लेंगे उसका, यानी कि हमने ग्राम्स फाइंड करने, ग्राम्स का मतलब मैस, हमने मैस फाइंड करना है। ओके समझ आ गई आपको। हमने क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है कि n उसने मोल दे दिया, n= इतने मोल है सल्फ्यूरिक एसिड के, n=5 मोल। मैस हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि 2 फार्मूले हमने पढ़े हैं। मैं आपको फिर से लिख देता हूँ कि यहाँ पर 2 फार्मूले कौन कौन से हैं, n मैस ओवर मोलर मैस, और एक फार्मूला है हमारे पास, ये मोल के हैं दोनों, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, कोई से भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ सकते हैं, ये है जी नंबर ऑफ़ एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। ये 2 फार्मूले हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मैस निकालना है, तो ये मोलर मैस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर तकसीम हो रहा है, मैस मल्टीप्लाई मोलर मैस, ठीक है ना, एन मल्टीप्लाई मोलर मैस, ठीक है। एन क्या है 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। मोलर मैस क्या है इसका H2SO4 का मोलर मैस, H2 हाइड्रोजन का 1 होता है मोलर एटॉमिक मैस, 1 आ गया। फिर प्लस सल्फ़र का 32 एटॉमिक नंबर होता है, ओह एटॉमिक नंबर कह रहा हूँ, एटॉमिक मैस होता है। फिर प्लस फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, 16, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4, ठीक है। अब हम इन सारों को हल करेंगे, जो हल आएगा, ठीक है ना, जो सा जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जो सा जवाब आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे 490 ग्राम, बस ये आगे कैलकुलेटर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है दूसरा न्यूमेरिकल है। दूसरे न्यूमेरिकल में वो कह रहा है, दूसरे न्यूमेरिकल में वो कह रहा है जी, दूसरा न्यूमेरिकल है, उसमें वो कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है इज़ इंसुलेबल इन वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाटर में, पानी में इंसुलेबल होता है, यानी कि हल नहीं होता। इफ़ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, अगर आप इसके 40 ग्राम लोगे, हाउ मैनी कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। वो कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वो कह रहे हैं अगर आप इसके 40 ग्राम लोगे ना, 40 ग्राम क्या है, मैस है इसका, उसने मैस दे दिया हमने, 40 ग्राम लोगे, इस मैस के अंदर कैल्शियम के कितने आयंस होंगे और कार्बोनेट्स के कितने आयंस होंगे, ये दोनों बताने हैं हमने। सबसे पहले तो हमने मोल फाइंड कर लेना है इस फार्मूले से, n मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है ना। मैस क्या है 40 और मोलर मैस क्या है, मोलर मैस हमने इसका फाइंड करना है, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लेंगे। कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है ना। पहले तो हमने ये, ठीक है ना, सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन बनानी होती है, कैल्शियम का 40, फिर बीच में कुछ भी नहीं है वो प्लस आ जाएगा, कार्बन का 12 है, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के कितने आइटम थे, 3, ऑक्सीजन का 16। फिर उसके बाद इसको हल करेंगे, हल करने के बाद जो है जवाब आएगा, फिर उस जवाब को 40 से डिवाइड कर देंगे, 40 डिवाइड आंसर, पहले इसको हल करेंगे, हल करने के बाद जो है जवाब आएगा ना, ठीक है ना, ऊपर लिखना है वो नंबर वाली बार में कि 40 डिवाइड आंसर, तो ये जवाब आ जाएगा 0.4 मोल। फिर उसके बाद ये जो सी है ये लिखनी है, सबसे पहले तो हमने यही लिखनी है, कैल्शियम कार्बोनेट कौन से 2 आयंस में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले तो हमने ये लिखनी होती है केमिकल इक्वेशन, बाद का मसला बाद में, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने कैल्शियम आयंस निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, बताओ कैल्शियम आयंस हम कैसे निकाल सकते हैं सर, बताओ जी, मुझे बताओ। हमने कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों के आयंस निकालने, नंबर ऑफ़ कैल्शियम आयंस हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि 0.4 है, नंबर ऑफ़ कैल्शियम आयंस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, ये वाला फार्मूला, ओके समझ आ गई ना, ये वाला फार्मूला यूज़ किया, नंबर ऑफ़ कैल्शियम आयंस, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला मैस, जो कुछ भी अम्ब शम्ब है, ठीक है, इसमें डाल देना। हमने क्या करना है कि ये है, ये नंबर ऑफ़ कैल्शियम आयंस है, ठीक है ना, ये इधर ही रहने देंगे और ये Na उधर चला जाएगा। मोल्स जो उनसे हैं वो 0.4 है,
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये आ गया। अब उसके बाद हमने कैल्शियम आयंस निकाल लेने के 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 से, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2.40 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयंस, यानी कि नंबर ऑफ़ कैल्शियम आयंस की इतने हैं। फिर नंबर ऑफ़ कार्बोनेट आयंस हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ़ कार्बोनेट आयंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये नंबर ऑफ़ कार्बोनेट आयंस है, इसको हमने निकालना है। तो ये एवोगैड्रोस नंबर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा n मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ कार्बोनेट आयंस इधर रह जाएंगे, यानी कि ठीक है ना, नंबर ऑफ़ कार्बोनेट आयंस इधर रह जाएंगे, और जौन सा ये है Na है वो उधर चला जाएगा, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय Na। सेम ऐसा ही फार्मूला आपने उधर बना देना है, बस कार्बोनेट की जगह क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ़ कार्बोनेट आयंस n की जगह हमने 0.4 मोल दर्ज करना है, मतलब Na क्या है, वो गैड्रोस नंबर क्या हमें पता है, 0.4 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ़ कार्बोनेट आयंस, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ़ कार्बोनेट्स इतने हैं, नंबर ऑफ़ कैल्शियम आयंस इतने हैं, बता देना है जी कि इतने हैं। अब उसके बाद है जी तीसरा न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, तीसरा न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है कि इफ़ यू हैव 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयंस ऑफ एलुमिनियम है आपके पास, कि अगर आपके पास एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एलुमिनियम है, हाउ मैनी सल्फेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड Al2SO4 वो कह रहा है हाउ मैनी सल्फेट आयंस, यानी कि हमें क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है n पूछ रहा है हमसे, और कुछ भी नहीं पूछ रहा। हाउ मैनी सल्फेट आयंस, हाउ मैनी मोलिक्यूल, हाउ मैनी एटम्स, हाउ मैनी आयंस, हाउ मैनी, कुछ भी हो ये n में वहाँ पर आ जाएगा, फिट हो जाएगा उधर, ठीक है ना। हाउ मैनी सल्फेट आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर मेड डैट कंपाउंड एलुमिनियम सल्फेट, ठीक है, हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमने जो सी केमिकल इक्वेशन है वो लिखनी होती है कि Al2SO4 है, एलुमिनियम सल्फेट है, ये कौन से ठीक है ना एटम्स, कौन से एलिमेंट्स में टूटेगा। Al है, एलुमिनियम जो सा है ये टूट गया जी, एलुमिनियम की वैलेंसी 3+ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर प्लस सल्फेट है, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है 2-, ये आपको पता होना चाहिए। एलुमिनियम के वहाँ पर कितने एटम्स हैं, 2 हैं, तो एलुमिनियम के साथ भी 2 आएगा। सल्फेट यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 3 है, तो सल्फेट के साथ भी 3 आएगा। इसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपका जवाब भी गलत ही आएगा। सबसे पहले आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है आपने, अगला प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। अगले प्रोसीजर में आपने क्या करना है कि हमें पता है कि 2 आयंस ऑफ एलुमिनियम, जो उनसे 2 आयंस ऑफ एलुमिनियम हैं वो इज इक्वल टू हैं 3 आयंस ऑफ सल्फेट। ओके, समझ आ गई आपको यहाँ तक कि एलुमिनियम के 2 आयंस 3 आयंस ऑफ सल्फेट के बराबर हैं, ठीक है। ओके, एलुमिनियम के 2 आयंस वो 3 सल्फेट आयंस के बराबर हैं, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है तू बता भाई, निकालना क्या है हमने, यहाँ पर हमने सल्फेट आयंस का पता चलाना है कि ये सल्फेट आयंस कितने बनेंगे। ओके, समझ आ गई आपको। इसलिए हमने एक आयन ऑफ एलुमिनियम, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है कि एलुमिनियम के जो उनसे आयंस हैं वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हैं, ये याद रखना है। उसने क्या कहा आयंस, एलुमिनियम के आयंस कितने किसके बराबर है, एवोगैड्रोस नंबर के। तो हमने सल्फेट आयंस पता चलाने को 2 जोन सा है इधर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 ही आएगा, तो 2 उधर चला जाएगा, 1 इधर रह जाएगा। 1 आयन ऑफ एलुमिनियम इज इक्वल टू 3/2 आयंस ऑफ सल्फेट। समझ आ गई आपको। अब हमने उसके बाद क्या करना है,
अब हमने क्या फाइंड करने हैं, पार्टिकल्स फाइंड करने हैं कि कितने आयन से मिलकर बना है। तो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयन्स ऑफ एलुमिनियम है। अब हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर को, इधर भी और उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयन्स ऑफ एलुमिनियम है, ठीक है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको जो सा जवाब आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, उसे आ जाएगा 9.03 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयन्स ऑफ सल्फेट। और तो कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये हमने बता दिया है कि एलुमिनियम के 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयन्स में इतने सल्फेट होते हैं उसके साथ, नहीं ना। उसने यही तो पूछा था कि सल्फेट आयंस कितने होंगे इसमें, एलुमिनियम सल्फेट के साथ, एलुमिनियम के साथ इतने आयंस लगे होंगे कि एलुमिनियम के इतने होंगे, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको, ठीक है। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं इस न्यूमेरिकल में, वो ये है कि सर जी ये देखें ना कि आपने यहाँ पर बराबर क्यों लगाया है 2 आयन्स ऑफ एलुमिनियम और 3 आयन्स ऑफ सल्फेट के दरमियान। मैं आपको बराबर लगाने की वजह बता देता हूँ क्यों लगाया हमने। भाई बराबर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये देखें आप, सल्फेट जो सा है ना, यहाँ पर 3 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है यहाँ पर। सल्फेट के कितने एटम्स हैं, 3। फिर इसी तरह, ठीक है, ठीक है, हमें पता है कि ये क्या है, एलुमिनियम है। एलुमिनियम क्या होता है, इसके एंड में मीम आ रहा है, इसका मतलब ये मेटल है। तो ये कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। मैं आयनिक कंपाउंड में एक बात तो पता थी कि हमेशा वैलेंसीज सेम होती हैं। इसकी +3 है, एलुमिनियम की +3 है, तो इसकी क्या होगी, -3। ओके, -3 होगी ना, क्योंकि यहाँ पर 3 है, इसकी वैलेंसी भी -3 होगी। ओके, ये बराबर इसलिए हमने लगाया है क्योंकि बराबर हमने क्यों लगाया, हमने पता है कि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है कि जिसमें मुखालिफ आयन्स आपस में घेरे होते हैं, 3D स्ट्रक्चर होता है और यूनिफॉर्मली तौर पर ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली तौर पर, बराबर तौर पर। यानी कि जितने एलुमिनियम के आयन्स होंगे उतने ही सल्फेट के आयन्स होंगे। समझ आ गई आपको, ठीक है ना, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, समझ आ गई। बस आपने ये याद रखना है कि इक्वल लगाना है इसके लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आगे चौथा न्यूमेरिकल, हमने अगला चौथा न्यूमेरिकल बताना है। चौथे न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, यानी कि बड़ा वाला n हमने ये बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 16 ग्राम ऑफ, इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स करते हैं अब हम, ठीक है। तीनों पार्ट्स आसान से ही हैं, सारा फार्मूला यही 2 लगेंगे और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हमने, 16 ग्राम H2CO3। सबसे पहले तो हमने ठीक है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैस ओवर मोलर मैस, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस उसने दिया हुआ 16 ग्राम ओवर मोलर मैस क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 प्लस 12 कार्बन का, फिर 3 ऑक्सीजन का 16 है। फिर उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको हल करेंगे 62 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने थे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने तो n ने जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये n है, m मल्टीप्लाई बाय n है, बस इसमें क्या और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर क्या करना है कि n मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। n क्या है हमारे पास, ये मैंने m लिख दी है, ठीक है ना, यहाँ पर n आएगा।
n को 0.258 है, ये मल्टीप्लाई होगा एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आंसर आ गया। फिर उसके बाद बी है, बी में 20 ग्राम HNO3 है, 20 ग्राम HNO3 है, ठीक है। यहाँ पर मैथ क्या है हमारे पास, मैथ हमारे पास 20 ग्राम है, जबकि मोलर मैथ है जी 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ठीक है ना। 1 + 14 + 3 16, तो ये इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 63। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, n = मैथ ओवर मोलर मैथ, मैथ क्या है 20 ग्राम ओवर मोलर मैथ क्या है, मोलर मैथ 63 है, 63 कहाँ पर है 63 हमने निकाला हुआ है, ठीक है। 63 मोलर मैथ = हमने इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.317 मोल। अब उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है n = नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने निकालने हैं तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n मल्टीप्लाई हुआ है n, ठीक है ना। अब n जोन सा होगा वो 0.317 है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, n 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो सा आंसर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ़ मोल्स का। फिर इसी तरह का तीसरा में 30 ग्राम है ग्लूकोज। अब मैथ क्या है इसका, ये है मोलर मैथ हमने फाइंड करना है इसका। मोलर मैथ हमने कैसे फाइंड करना है, कार्बन का 12 होता है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। इन सारों को हल करने के बाद जवाब आएगा वो 180 आएगा, ठीक है। ओके, समझ आ गई, मैंने ज़ुबानी बता दी है, ठीक है, ताकि आप ये रिवाइंड करो, वीडियो को रिवाइंड करके मेरी आवाज़ सुन के वैसा वैसा लिख लो। अब आप बड़े हो गए हो, छोटे नहीं रहे। 30 को डिवाइड करेंगे 180 से, ठीक है, 0.166 मोल आ जाएगा। फिर इसी तरह अब हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला नंबर ऑफ़ मोल्स = n/n। तो ये बड़ा वाला n है, तो ये जो सा n है जो सा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n = n मल्टीप्लाई n है। फिर n क्या है हमारे पास 0.166 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 1.003 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गया हमारे पास। तीनों हल हो गए, कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ यही दोनों, बस ये दोनों याद कर लोगे, ठीक है ना, आपको आ जाएगा। मैं आपको फिर इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, इसका यूनिट होता है मोल। मैस है, इसका यूनिट होता है ग्राम। मोलर मैस है, मोलर मैस का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। एन है, एन का यूनिट होता है मोल। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स = हमने इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 = 1.003 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ऑफ C6H12O6 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं लिखना, बस ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। Na का यूनिट क्या होता है, ये 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, आगे पार्टिकल्स लिख लो, ठीक है, ठीक है। ओके हो गया, समझ आ गई आपको। ओके, ये मोलर मैथ का यूनिट है, ये ग्राम मैथ का यूनिट है। ये यूनिट्स लाजमी डालने हैं आपने, ठीक है ना, यूनिट्स नहीं भूलने। हर चीज़ भावें भूल जाओ लेकिन यूनिट नहीं भूलना, ठीक है। यूनिट अगर भूल गए तो फिर तुहानू उन्होंने कट देना है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए ना हमारे पास, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3, बस ये लिखना है और ये बस जवाब लिख देना आगे, ठीक है। ओके, कुछ भी नहीं करना। ओके, समझ आ गई आपको, ये दो फार्मूले याद करने हैं।